दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी 2 सितंबर 2025 को जेएनयू के एक्स स्टूडेंट उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कुल 9 लोगों को जमानत देने से मना कर दिया। अब इन लोगों पर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कानून के तहत मुकदमा चल रहा है। जिन 9 लोगों ने जमानत मांगी थी उनमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलशिफा फातिमा के नाम शामिल हैं। इन लोगों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक उन पर मुकदमे के आरोप तय नहीं किए हैं और इस वजह से उन्हें सालों से जेल में रखा गया है, इसलिए देर से मुकदमा चलने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की बेंच ने साफ कहा सभी अपील खारिज की जाती है। अब इसी केस में एक और आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत अर्जी भी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने मंगलवार को खारिज कर दी। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आपराधिक साजिश, दंगा और गैर कानूनी भीड़ जुटाने समेत यूएपीए के कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। वे तब से यानी लगभग 5 साल से जेल में हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब तक ट्रायल कोर्ट ने उन पर मुकदमे के पक्के आरोप तय भी नहीं किए हैं। यूएपीए कानून पुलिस को यही एक खास ताकत देती है कि बिना आरोप तय किए भी लोगों को सालों जेल में रखा जा सकता है, जिस पर देश के कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है। क्या किसी कानून में इतनी ताकत होनी चाहिए कि बिना चार्जेस फ्रेम किए भी लोगों को सालों साल जेल में रखा जा सके? खैर, ये दूसरा मौका है जब उमर खालिद ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी। मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। फिर अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2030 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, लेकिन सुनवाई बार बार टलती रही, यानी कुल मिलाकर 14 बार उनकी सुनवाई टाली गई। आखिरकार 14 फरवरी 2024 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली, ये कहते हुए कि हालात कुछ बदल चुके हैं। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन उस दिन उमर खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि खालिद अपनी जमानत याचिका वापस ले रहे हैं। इसके बाद 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसी वजह से अब उन्हें हाई कोर्ट में अपील की। बाकी दूसरे आरोपियों ने भी ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का ही रुख किया। हाई कोर्ट में उमर खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स का हवाला दिया। इस पर त्रिदीप पाइस ने कहा कि खालिद 3 ग्रुप्स में तो थे, लेकिन उन पर उन्होंने कभी कोई मैसेज नहीं किया। उन्होंने कहा किसी ग्रुप में होना ये साबित नहीं करता कि इंसान ने कोई गलत काम किया है। इस केस में मैंने कभी तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ एक बार किसी ने प्रोटेस्ट की लोकेशन पूछी तो मैंने भेज दी। अगर कोई मुझे मैसेज भेजता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और वैसे भी उन मैसेज में कोई अपराध जैसा कंटेंट नहीं था, ना ही कोई आपराधिक इंटेंशन ही प्रूव होता है उनसे। पाइस ने यह भी बताया कि खालिद पर न तो हिंसा भड़काने का आरोप है और न ही पैसा जुटाने का। उनकी सारी स्पीच गांधीवादी विचारों पर आधारित रही है। आपको बता दें कि जिस स्पीच की वजह से उमर खालिद पर यूएपीए लगाया गया वो 17 फरवरी 2020 को अमरावती, महाराष्ट्र में दी गई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इस भाषण में खालिद ने क्रांति, इनकलाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसे हिंसा के लिए उकसाने वाली बात मानकर दंगों की बड़ी साजिश का हिस्सा बताया गया। अपने भाषण में उमर खालिद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, बीजेपी सरकार अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबा देती है। इनकी पुलिस तुरंत लाठीचार्ज करने पहुंच जाती है और जेल में डाल देती है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वे अगर हिंसा करेंगे तो हम उन्हें प्यार दिखाएंगे, वे अगर जेल में डालेंगे तो हम उन्हें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर सुनाएंगे। हमें फिर से गांधी जी के आदर्श अपनाने होंगे। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत बाकी आरोपी देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मेहता ने कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम देश को धर्म के नाम पर बांटने की तैयारी कर रहे थे। वे ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। गुलफिशा, उमर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, और वहीं साजिश चल रही थी।
अब इस केस में उमर खालिद और बाकी आरोपियों के लिए आगे क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट कब जाकर आरोप तय करता है ताकि सालों से अटका ये मामला कुछ आगे बढ़ सके। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।